बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी उम्र में ही एक घर में मुलाजमत करता था। मालकन एक दिन कहने लगी कि मैं इनके पास ही रुक जाऊं। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन जैसे ही मालकन के शौहर ने मुझे इजाज़त दी, कहने लगे कि मालकन अकेली होती हैं तो मुझे इनका ख्याल रखना है, तो मैं मालकन के पास रुक गया। मालकन के घर में ही सोता था, पर एक रात जैसे मेरी आंख खुली तो मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि मालकन तो मेरा नाम आसिफ है। मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन ये इस वक्त की बात है जब मेरी उम्र तकरीबन 17 साल की थी। इस वक्त मैं बहुत छोटा था। मेरे घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, इस वजह से मैं कोई मुलाजमत तलाश करने लगा था। मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाती, इसलिए मजबूर होकर मुझे ऐसी मुलाजमत करनी पड़ी जिसे काफ़ी मायूब समझा जाता था, लेकिन मैं मजबूर था, इसलिए एक घर का नौकर ही बन गया। जिस घर में मैं मुलाजमत करता था वो घर काफ़ी बड़ा था और इसका मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने बिजनेस की वजह से वो हर वक्त बाहर के ममालिक के चक्कर लगाता रहता था, जिसकी वजह से मालकन घर पर अकेली रहती थी। मैं आज भी ये वक्त याद करता हूँ तो मुझे काफ़ी अजीब महसूस होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही मैं अमीर लोगों के ये चोंचले देख रहा था और मैं जान गया था कि हमारा माशरा कितना ख़राब है। मेरी मालकन का नाम सोबिया था। इनकी उम्र मुझसे तकरीबन 3-4 साल ही बड़ी थी, यानी कि वो 22 साल की थी। मुझे इसलिए भी रखा गया था ताकि मैं मालकन की हिफाजत कर सकूं। घर में और कोई भी मौजूद नहीं होता था जो इस घर की निगरानी करता। ये सब देखकर मैं काफ़ी हैरान होता था। मालिक काफ़ी बड़े थे और वो एक बिजनेसमैन थे। मैं हैरान होता था कि इस लड़की ने मालिक से कैसे शादी कर ली, क्योंकि वो लड़की मालिक से 7-8 साल छोटी थी। मैं इस घर में काम की वजह से आया था, इसलिए मैं वहाँ का काम करता था। मेरे घर वालों को जब पता चला कि मेरी नौकरी लग गई है तो वो बहुत खुश हो गए थे और इन्होंने मुझे कह दिया था कि अब मैं अपनी नौकरी दिल से करूं। अम्मा मुझे अक्सर कहती थी कि मुझे अपनी मालकन की हर बात माननी है, पर अचानक ही एक रोज़ मालकन कहने लगी कि मैं यहाँ पर इसके पास रुक जाया करूँ। तो ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने मालकन को बता दिया कि मुझे घर में कोई ज़रूरी काम है। ये एक बहाना था जो मैंने बनाया था, वो भी मालकन से जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त काफ़ी मासूम था। मालकन ने मेरी हालत समझकर मुझे इजाज़त दे दी कि मैं घर जा सकता हूँ। मैं घर चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मालकन कहने लगी कि अगर मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूँ तो क्या तुम मेरे पास रुक जाओगे। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैंने घर जाकर अम्मा अब्बा से बात की कि मालकन कह रही है कि अगर मैं इसके पास रुक गया तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देगी। इन्होंने तो जब ये सुना तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो वो तो खुश हो गए और मुझे इजाज़त देने लगे और कहने लगे कि अब तो मैं मालकन की खिदमत में लग जाऊं। पर मुझे अभी भी एतराज़ था, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मालकन के पास रुकूं। तभी मैंने मालकन को कह दिया कि मैं इनके पास नहीं रुक सकता। लेकिन जैसे ही मालिक आए तो मालकन इनके सामने मुझे कहने लगी कि मुझे इसके साथ रुकना है। मालिक ने जब मेरी इंकारी सुनी तो कहने लगा कि मैं मालकन की बात मानूं। मालिक की बात सुनकर मैं भी राज़ी हो गया और अब मैं मालकन के पास रुकता था। रात 10 बजे तक मैं सारा काम करता था और फिर 11-12 बजे आकर थक हार कर मैं अपने कमरे में चला जाता था। वो कमरा मुझे मालिक ने दिखाया था, जो कि घर के थोड़ी से साइड पर था। 2 दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन अचानक ही तीसरे दिन जैसे मैं 12 बजे अपने रूम में आता और सोने लगता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई आवाज़ देकर मुझे बुला रहा है। मुझे यही लगता था कि शायद मालकन मुझे बुला रही है, लेकिन जैसे बाहर जाता तो कोई भी मौजूद ना होता। ये देखकर मैं हैरान हो जाता। अगले दिन भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा था तो वो आवाज़ दोबारा से आने लगी थी। मैं काफ़ी हैरान हो गया कि अब 3-4 दिन मजीद ऐसे हुआ, लेकिन जब बाहर जाकर मैं देखता था तो कोई भी मौजूद नहीं होता था। मुझे अपना वहम लगता था, लेकिन हर हफ्ते ऐसा ही होता था। एक रात मैंने इरादा कर लिया कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि ये क्या हरकत है। जैसे 2 बजे दोबारा से आवाज़ आई तो मैं बाहर निकल गया। बाहर जाकर देखा तो कोई भी मौजूद ना था। अचानक मेरी नज़र मालकन के रूम में गई। मालकन के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मालकन फर्श पर लेटी हुई थी। इनके हाथ पांव कांप रहे थे और ये देखकर तो मैं हैरान हो गया। मुझे मालकन से काफ़ी खौफ आ रहा था। अचानक ही मालकन उठकर तेज़ तेज़ भागने लगी थी और अब वो सीधा छत पर जा रही थी। मैं मालकन के पीछे पीछे जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मालकन के अंदर कोई चीज़ आ गई है। इनके पीछे पीछे जैसे ही गया तो मालकन छत के किनारे में जाकर खड़ी हो गई थी और नीचे देखकर रो रही थी। इससे पहले कि मैं मालकन को बचा पाता, मालकन ने छत से छलांग लगा दी।
मेरी तो चीख निकल गई थी। मैं काफ़ी डर गया था। मैं मालकिन को बुलाकर जल्दी से वापस घर आ गया। हम घर जाकर मैंने कुंडी लगा ली, लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के रूम में गया तो मालकिन तो बिस्तर पर सो रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मेरा दिल कांपने लगा कि ये सब क्या चल रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और यही सोचकर मैं अपने कमरे में आया और सो गया था। मुझे नींद कहाँ आनी थी। काफ़ी देर बाद जाकर मुझे नींद इस वजह से आई, मैं सुबह अपने वक्त पर ना उठ सका। अचानक ही मालकिन ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आंख खुली। मालकिन कहने लगी कि आज मुझे क्या हो गया है, मैं इतना लेट क्यों उठा हूँ। मुझे तो मालकिन को देखकर डर लग रहा था। रात वाला सारा मंजर मुझे याद आने लगा। मैं दोबारा से मालकिन पर नज़र रखने लगा था कि मालकिन को तो अपने घर में अपने रूम में होती है, फिर छत पर कैसे चली जाती है, और जब मैं छत से वापस आता हूँ तो मालकिन कैसे अपने बिस्तर पर मौजूद होती है। ये सारा मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए इस मामले को समझने के लिए आज मैंने मालकिन के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ड्यूटी दी, पर 1 घंटा गुजर गया, मालकिन अपने रूम से ना निकली। मैं हैरान हो गया। जैसे ही मैंने इनके रूम का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान हो गया कि मालकिन तो अपने रूम में मौजूद नहीं थी। मुझे समझ लग गई थी कि मालकिन कहाँ होगी, ज़रूर वो छत पर होगी। यही सोचकर मैं छत की तरफ गया तो छत पर मालकिन मौजूद थी, जिसने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया। इसके खौफनाक रोने की वजह से मैं भी काफ़ी खौफजदा हो रहा था। वो मेरी तरफ आ रही थी और काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ों में रो रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया था। मैं जल्दी से घर की तरफ गया और अपने रूम में जाकर लॉक कर लिया। इस बार मैंने घर को कुंडी लगा दी थी, लेकिन मैं जानता था कि अब मैं मालकिन के रूम में जाऊंगा तो मालकिन वहाँ मौजूद होगी, और ऐसा ही हुआ था। जैसे मैं मालकिन के रूम में गया तो वो उधर मौजूद थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान की जान को ख़तरा हो। मैंने मालिक से बात की और इन्हें बताया कि जब भी रात को मालकिन को देखता था तो वो अपने रूम में नहीं होती थी और छत पर जाकर अजीब हरकतें करती थी। मालिक भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मालिक ने जब ये सुना कि मैं जॉब छोड़ा हूँ तो मेरी मिन्नतें करने लगा कि मैं ऐसा ना करूँ। इस दिन मालिक कहने लगा कि अब से मैं घर पर ही रहूँगा और बाहर नहीं जाऊँगा। मैं इनकी बात सुनकर पुरसुकून हो गया था। मालिक अब अपने रूम में मौजूद होते थे, ना अब मालकिन छत पर जाती थी। लेकिन मालिक 1 हफ्ते घर रहते थे, इसके बाद दोबारा से बाहर चले गए थे। जैसे मालिक दोबारा बाहर जाते थे तो मालकिन फिर से छत पर चली जाती थी। ये देखकर मैं हैरान हो जाता, मालकिन छत पर क्यों जाती है। पर एक शाम जैसे मैं छत पर गया तो मुझे नजर आया कि छत में तो एक और रूम मौजूद है और मालकिन इसी रूम के बाहर जाकर कुछ देखती थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया था कि अंदर इस रूम में क्या चल रहा है, जो मालकिन रोज रात को जाकर वो देखती थी और फिर वापस आकर आंसू बहाती थी। मैं जो समझता था कि मालकिन के साथ कोई मसला है, अब मैं बात समझ गया था कि इनके साथ कोई मसला नहीं है, बल्कि कोई ऐसा मसला है जो मालकिन को परेशान कर रहा है। लेकिन ये बात मैं मालिक को बताना चाहता था। मैंने मालिक को बता दिया कि मालकिन छत पर इस रूम के पास जाती है, जिधर से एक रोशनी आती है, और इसकी खिड़की के पास खड़े होकर सब कुछ देखती है। जैसे मैंने मालिक को ये बताया तो मालिक की तो रूह कांपने लगी, पसीना इनके चेहरे पर बहने लगा था और कहने लगा कि क्या ये बात सच है। मैंने मालिक को कसम दी कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मालिक ने मुझे शाबाशी दी और मुझे ढेरों पैसे दिए, लेकिन मुझे समझ न आया कि मालिक ने मुझे पैसे क्यों दिए हैं। मैंने तो मालकिन की ये हकीकत इन्हें बताई है, क्योंकि मुझे लगता था कि मालकिन के अंदर कोई मसला है। पर मालिक ने कहा कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया है, अब मैं इस काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। इसलिए मैंने मालकिन पर नज़र रखना छोड़ दी थी और अपने काम से काम रखता था। घर के सारे काम करके वापस अपने घर चला जाता था। एक रात अचानक इस रूम से मुझे तेज तेज आवाज़ें आ रही थीं और ये आवाज़ें मालिक और मालकिन की थीं। मैं हैरान हो गया। पहले मैंने सोचा कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, इनके मामले में मुझे दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही तेज़ आवाज़ें आ रही थी मेरा दिल भी तेज़ी से धड़कने लगा था और मैंने सोचा कि क्यों ना छत पर जाकर देख लूँ कि इस कमरे में क्या चल रहा है। जैसे ये सोचकर मैं इस कमरे में गया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे। मालिक और मालकिन तो थे ही, लेकिन इनके साथ एक और छोटी सी लड़की भी मौजूद थी, जो कि लगभग 15 या 16 साल की थी और वो काफ़ी रो रही थी। वो कभी मालकिन को देखती तो कभी मालिक को देखती और मालिक ने इस लड़की का हाथ थामा हुआ था। ये देखकर मालकिन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। शायद मालिक ने इस लड़की से शादी कर ली थी, तभी मालकिन रोज़ रोज़ इस छत पर जाकर मालिक पर नज़र रखती थी।
लेकिन मालिक हैरान हो गया था। मालकिन अभी भी चिल्ला रही थी कि तुम मुझे धोखा देते आए हो, तुम ये कब से कर रहे हो? मैं तुम पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे वार कर दिया है। बेवफा हो तुमसे वफा की उम्मीद नहीं लगा सकती। ये कहकर मालकिन मालिक पर काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी। मुझे भी मालकिन से हमदर्दी हो रही थी और मैं यही सोच रहा था कि मालिक ने मालकिन को धोखा दिया है। लेकिन अचानक मालिक ने मालकिन को कहा कि वो लड़की इसकी बीवी नहीं है। मालकिन पहले तो हैरान हो गई थी, लेकिन फिर कहने लगी कि तुम निकाह के बगैर ये सब कैसे कर सकते हो? मालकिन अभी भी मालिक पर शक कर रही थी, लेकिन मालिक हैरान हो गया और कहने लगा कि राज की बात मैं तुम्हें बता कर रहूँगा। ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती। ये लड़की तो बेसहारा थी, किसी ने इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है। इससे रात चलते ये मुझे मिल गई थी और मैंने इसे सहारा देने के लिए कमरे में शिफ्ट कर दिया था। तो मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझ पर शक करोगी, इसलिए मैं छुपा कर इस रूम में रखता था। मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो तुम रोज़ रोज़ मुझे देखती ही नहीं। तुम्हें मालूम हो जाता कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि मैं तो रोज़ रात को इस लड़की को तसल्ली देता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तो इसे अपनी बहन मान लिया है। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए शायद ही मेरे पास आई है ताकि मैं इसे बहन बना सकूं। मालकिन ये बात सुनकर काफ़ी शर्मिंदा होने लगी थी, लेकिन वो मुझसे भी नाराज़ हो गई थी कि मैंने इनकी जासूसी की है और सब कुछ मालिक को बता दिया है। वो लड़की इस छत वाले कमरे से नीचे आ गई थी। मुझे वो लड़की काफ़ी अच्छी लगती थी। मैं इसको अंदर ही अंदर पसंद कर बैठा था। मालिक ये बात जान गया था, तभी कुछ दिनों बाद ही मालिक ने इस लड़की की तरफ से अपनी बहन समझकर मेरे लिए रिश्ता मांगा था। मैं भी बहुत खुश हो गया था और अम्मा अब्बा को बताया था। अम्मा अब्बा भी राजी थे। इस तरह वो लड़की आज मेरी बीवी बनकर मेरे साथ ही है और हम दोनों काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।